डिप्टी कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब और चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब ने हर लेवल पर इस रैली को सपोर्ट दिया है। प्रयास के बावजूद हमारी पुलिस और अन्य ऑर्गेनाइजेशन ने हर संभव सपोर्ट दिया है, तभी इतनी विशाल रैली आज ये संभव हो सकी। सिविल एडमिन की तरफ से पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हैं, ताकि जो एक्स सर्विसमैन की कुछ प्रॉब्लम है रेवेन्यू रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, उनका भी यहाँ समाधान किया जाएगा। राज्य सैनिक केंद्र राजस्थान की द्वार से एक्स सर्विसमैन को ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी सहायता मिली है। हमारे वेटरन्स के ऐसे ही मजबूत सिनर्जेटिक और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से हकदार हो हैं और ऑर्गेनाइजेशन टीम करी है। ये रैली सचमुच में एक होल ऑफ नेशन अप्रोच का शानदार उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि दूर दराज डिस्ट्रिक्ट चूरू में भी हमारी सभी ऑर्गन, सेना, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मिलकर ये काम चल रहे हैं। सतत मिलाप आउटरीच, पिछले 6 महीनों से 14 सतत मिलाप टीम जो कि आर्मी आरटी ब्रिगेड ने कोऑर्डिनेट करी थी, आप तक घर घर तक पहुंची है और सभी घर में जाके आपके मोबाइल नंबर लिए गए हैं, प्रॉब्लम ली गई है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आपकी सपोर्ट यहाँ पे लाए गए हैं। लगभग हम 7000 वेटरन्स और वीर नारी तक पहुंचने में सफल हुए और ये हमारी कड़ी अचीवमेंट है कि उसके अंदर जो 1200 ग्रीवियंसेस आए थे उनको 100% रिजॉल्व भी कर दिया गया है। इस रैली में बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट कंपनी ने मिलकर शानदार सहयोग दिया है। ये दिखाता है कि पूरा समाज हमारे वेटरन्स के साथ खड़ा है। इस रैली में 16 3 व्हील स्कूटीज, 61 हियरिंग एड्स, 93 व्हील चेयर्स, 23 वॉकर्स और 29 पेशेंट बर्ड्स जो कि सीआरएस से आए थे, उनको भी हमारे वेटरन्स के लिए योगदान में आया है, जिनसे उनका जीवन और आसान हो जाएगा। उपस्थित वीर नारीज और वीर माताओं को फाइनेंशियल एड दी गई है, जो उनके साहस और त्याग का सम्मान है। मुझे बताते हुए गर्व है कि इस रैली में AWPO, रेक्सो और कैनरा बैंक द्वारा 50 से अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान की गई। अभी लास्ट है, वेटरन्स की नेशन बिल्डिंग में क्या भूमिका होनी चाहिए। वेटरन्स हमारे देश का अतीत है और विश्व का प्रोटेक्टर भी है, क्योंकि आज भी मजबूत इंडिया हम देखते हैं, उसकी फाउंडेशन आपके पसीने से रखी थी। आपने अपने जीवन में बहुत योगदान दिया सेना के अंदर। अभी के दिन आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, डिसिप्लिन है, उसको गांव तक लेके जाएं। हर जगह पे एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोसाइटी को बिल्डअप के अंदर जरूर योगदान दें। एक बार सैनिक है, जीवन में हर बार सैनिक है, चाहे वो वर्तमान है चाहे भूतपूर्व है। सैनिक शब्द आपके साथ से नहीं हटेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ भी रहते हैं, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर अपना योगदान जरूर दें, ताकि सोसाइटी का बिल्डअप बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी बहुत वेटरन्स ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है और आगे आने वाली चुनौतियों में हमें विश्वास है कि आप उसके अंदर भी जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी को हम सम्मानित करने के लिए इस साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर की तरफ से जो वेटरन्स अच्छा योगदान सोसाइटी में दे रहे हैं, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। इस साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 18 वेटरन्स को और आर्मी कमांडर साउथ वेस्टर्न कमांड ने 21 वेटरन को सम्मानित किया है और इसे उत्साह देते हैं कि आप लोग बाकी भी उसमें हिस्सा लें। वेटरन्स हमारी आर्म फोर्सेस के इन्वेस्टर्स हैं। आप हमारी शान है, पहचान है और प्रेरणा है। सब शक्ति कमांड हमेशा आपके वेलफेयर और सपोर्ट के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ये आज एक्स सर्विसमैन रैली का सफलतापूर्ण होना माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का यहाँ पे पधारना इसी चीज़ को दर्शाता है कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी सेवा के लिए कमिटेड है। आखिरी में मैं रन मुनकरा डिवीजन और चेतक कोर के आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कदम को उठाया और शानदार सहयोग लिया और इस रैली को एक बहुत सक्सेसफुल तरीके से निर्मित किया। आगे से भी ये हमारी योगदान रहेंगे और हमारी बॉन्ड को बढ़ाएंगे। यहाँ पे सभी उपस्थित एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, वीरांगना, आए हुए अधिकारीगण, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारे और इस रैली का आपने शानो शौकत और बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा
से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित करें तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु चल रही अभी विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में सभी को अवगत कराएं। बोले भारत माता की। मेरा सभी से आग्रह, थोड़ा दोनों हाथ आकर के, क्योंकि आज जिस कार्यक्रम में हम हैं उसमें भारत माँ का जोरदार उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस आयोजित गौरव सेनानी समारोह चूरू के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनजिंदर सिंह जी, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष आभा श्रीमती वरिंदरजीत कौर जी, हमारे चूरू के जनप्रतिनिधि विधायक हरलाल सारण जी, अर्जुन अवार्डी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, पंकज गुप्ता जी, अवनेश महर्षि जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मानित एवं पूर्व वर्तमान सैनिक, वीरांगनाएं, वीर सैनिकों के परिवारजन, उपस्थित प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे मीडिया के साथी बंधुओं, मैं आप सभी का सबसे पहले तो अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस गौरव सेनानी समारोह में आप सभी के बीच आना मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसे वीरों के बीच में हो रहा है जो राजस्थान में शेखावाटी चूरू की ये वीर धरा हमेशा प्रेरणा देती है। आज का यह आयोजन राष्ट्र को समर्पित वीरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन मां भारती के वीर सपूतों, सैनिकों, शहीदों और उनके परिवार के प्रति समाज की श्रद्धा और विश्वास की अभिव्यक्ति है। राजस्थान के इतिहास में और संस्कृति में वीरता और राष्ट्र सेवा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय सेना के इतिहास और वर्तमान से राजस्थान का गहरा नाता रहा है और राष्ट्र सेवा में राजस्थानी वीरों ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान से लगती है और यहाँ का हर घर, हर नागरिक सेना के प्रति समर्पण भाव से ओतप्रोत है और काम भी करता है। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, मेजर शैतान सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने राजस्थान का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। राजस्थान के हर गांव में कोई ना कोई परिवार जिसने सेना की वर्दी पहनी है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में ऐसे कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जिनसे प्रदेशवासियों को हमारी सेना के पराक्रम, शौर्य को नजदीक से देखने और जानने का अवसर मिला है। हाल ही में जयपुर में सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन किया गया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक
और गर्व का क्षण था जब राजस्थान की धरती पर भारतीय सेना के शौर्य और साहस का प्रदर्शन आम लोगों के बीच किया गया था। यह ऐतिहासिक 15 जनवरी की सेना परेड राजस्थान में होना, ये राजस्थान के ही नहीं, ये हमारे उन सभी वीर सैनिकों के और हमारे राजस्थान में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि छावनी से बाहर राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े और उसके बाहर यह कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से मैं सेना के अधिकारियों को और माननीय मजिंदर सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, चूरू और शेखावाटी की धरती ने देश में प्रेम का भाव सदा जीवंत रखा है। देश की आजादी से 17 वर्ष पूर्व चूरू में देशभक्ति ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर चूरू का नाम आजादी के आंदोलन में रोशन किया था। आजादी की लड़ाई में चूरू के सेनानियों की भागीदारी इस जिले के साहस और स्वाभिमान की सच्ची कहानी है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध तथा कारगिल विजय अभियान जैसे सभी बड़े युद्धों में चूरू के सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में चूरू की धरती के महान योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौर ने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया जिसके कारण उन्हें दुनिया के महान सेनापतियों में गिना जाता है। इसी गर्व को सम्मान देते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि चूरू खेल स्टेडियम का नाम अब लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौर के नाम से रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे वीर सैनिकों की गाथाओं को जानकर युगों तक प्रेरित होती रहे। भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि नया भारत अब घर में घुस करके मारता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत आत्मनिर्भर बना है और यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे